हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मैंने इजी वाले फार्मूला नहीं लिखे हैं, जो टफ है या फिर एग्जाम में मिस कर जाते हैं, तो आप ये वीडियो देख के 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। मैं भी एग्जाम से पहले हमेशा ये पढ़ के जाती हूँ। तो ज्योमेट्री में हमारा फर्स्ट फार्मूला है अपोलो नियम प्रमेय। ये कब लगती है? जब हमें त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं दे रखी हो, तब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ पे BD और DC दोनों बराबर है, क्योंकि हमें मीडियन दे रखी है, तो हम DC के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, BD के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट है, जब मीडियन 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज में माध्यिकाएं दी हो, तो तब हम क्या यूज़ लेते हैं? AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 AC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समकोण त्रिभुज में BD माध्यिका हो, तो जैसे ये समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें और इसमें BD माध्यिका दे रखी है, तो अब हमें पूछे कि BD का मान बताओ, तो डायरेक्ट ये हमारा जो कर्ण है उसकी आधी होगी, AC/2। यहाँ पे BD बराबर AD बराबर DC है, तीनों भुजाएं बराबर है। नेक्स्ट आता है, जब हमें समकोण त्रिभुज में जब BD माध्यिका नहीं हो, तब हम क्या यूज़ लेते हैं? जब देखो ABC में AB, BC और AC तीनों भुजाओं का मान दिया हो, तो हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं, BD इक्वल्स टू AB इंटू BC/AC। और नेक्स्ट है, जब हमें कर्ण का मान दे रखा हो दो भागों में, AD और DC दोनों का मान दे रखा हो, तब BD स्क्वायर का मान होता है AD इंटू DC। और नेक्स्ट है, हमें CD भुजा का मान पूछे तो उसका आंसर होता है BC स्क्वायर अपॉन AC। और नेक्स्ट AD का मान पूछे तो AB स्क्वायर अपॉन AC। नेक्स्ट है, अब ये क्या है कि त्रिभुज के अंदर 4 प्रकार के केंद्र बनते हैं, इन सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इन चारों को मैंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो फर्स्ट आता है अंतर केंद्र। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये कोण समद्विभाजक से बना होता है। इसके जो बीच की जो भुजाएं होती है वो कोण को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उनसे बनने वाला जो कोण होता है वह अंतर केंद्र कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले BIC, हमें हमेशा कोण का मान पूछते हैं कि BIC का मान बताओ, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है BIC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ A। और नेक्स्ट है AI अपॉन ID। ये भी पूछते हैं कई बार कि AI अपॉन ID, तो ये होता है AB प्लस BC अपॉन AB प्लस AC अपॉन BC। और नेक्स्ट, ये हमेशा इन दोनों का रेशियो सेम होता है, AB अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन DC। कभी भी हमें AB का, AC का और BD का मान दे देंगे तो हम DC का मान इससे निकाल सकते हैं। चारों में से एक की वैल्यू गायब कर रखी होगी, 3 की दे रखी होगी। सेकंड आता है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, ग्रेविटी सेंटर। इसमें क्या होता है कि ये माध्यिकाओं से मिलकर बना होता है। जब 3 माध्यिकाएं मिलकर ग्रेविटी सेंटर का निर्माण करती है, तो इसमें हमेशा ये जो बीच की जो AD भुजा है वो 2:1 रेशियो में बांटती है। और सेकंड क्या होता है कि AGF का मान, जो मतलब ये जो माध्यिका है, इसके अंदर अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एक त्रिभुज का मान पूछ ले, जैसे AGF का मान पूछ ले, तो वो हमेशा पूरे क्षेत्रफल का 1/6 हिस्सा होता है। सर्कम सेंटर का निर्माण भुजालंब समद्विभाजक से होता है। भुजालंब समद्विभाजक हम किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री भी बनाए और भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटे। तो इसके लिए हमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि BSC का मान बताओ, तो ये हमेशा जो A कोण होता है उसका डबल होता है, BSC इक्वल्स टू 2A। और BD इक्वल्स टू DC, यहाँ पे हमेशा BD DC के बराबर होती है, क्योंकि भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर। ये हमेशा किससे बनता है? शीर्ष लंब से बनता है, यानी इसमें 90 डिग्री का कोण तो बनाती है भुजाएं, लेकिन कभी भी बराबर भागों में नहीं बांटती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? BOC इक्वल्स टू 180 माइनस A। और BD इज नॉट इक्वल्स टू DC। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये मैंने त्रिभुज, जो जितने भी हमारे पास ट्राइंगल होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर रखा है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इन सब त्रिभुज में हाइट और इनका क्षेत्रफल, इनकी अंतर त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, उन सब के फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है विषमबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्षेत्रफल हमें पूछे तो एक तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर हमें बेस दे रखा और हाइट दे रखी हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो सभी को पता है। लेकिन जब हमको बेस और हाइट ना दे रखी हो, सिर्फ तीनों भुजाओं का मान दे रखा हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पे S क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और ABC तो अपनी भुजाएं है ही। और नेक्स्ट है, विषमबाहु त्रिभुज की अगर अंतर त्रिज्या का मान हमें पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है डेल अपॉन S। डेल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। और अगर बाह्य त्रिज्या का मान हमें पूछे तो ये होता है ABC अपॉन 4 डेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमें पता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें भी अगर हमें बेस और हाइट का मान दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन जब हमें ये ना दे रखा हो तो हम क्या यूज़ लेंगे? एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू A स्क्वायर। ए हमें भुजा का मान दे रखा होगा तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे। हाइट का मान पूछे तो डायरेक्ट क्या करना है? √3/2 इंटू A। और अगर हमें अंतर त्रिज्या का मान पूछे तो उसका मान होता है A अपॉन 2√3। और बाह्य त्रिज्या का मान पूछे तो R इक्वल्स टू A अपॉन √3। और नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एरिया का मान पूछे तो वही हाइट
और बेस दे रखा हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और अंतर त्रिज्या का मान हमें पूछे तो वो होता है a + b - c/2, और बाह्य त्रिज्या का मान होता है कर्ण बटा 2। कर्ण की हमेशा आधी होती है बाह्य त्रिज्या। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एरिया का मान वही बेस और हाइट दे रखा हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन अगर वो ना दे रखा हो तो हम एरिया के लिए क्या यूज़ लेते हैं, b/4 मल्टीप्लाई √4a² - b²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें बाकी सब चीज़ें लर्न रह जाती है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें मतलब हम भूल जाते हैं, मोस्टली मैं तो भूल ही जाती हूँ, तो इसको हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत रहती है। और इसकी हाइट का मान भी अलग होता है। इसका हाइट का मान होता है √4a² - b²/2, और अंतर त्रिज्या होती है इसकी del/s, और बाह्य त्रिज्या होती है abc/4del। अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या तो विषमबाहु त्रिभुज के समान ही होती है, बस एरिया और हाइट हमको ध्यान रखनी है कि वो कैसे निकालते हैं इसकी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब जब माध्यिकाएँ दे रखी हो और हमें और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई √s s - m1 s - m2 s - m3। यहाँ पे s क्या है, m1 + m2 + m3/2, मतलब माध्यिकाओं का योग अपॉन 2, ये होता है s का मान। और बाकी तो हमें निकालना आता है ये, तो हम माध्यिका के थ्रू भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था मेरे एक बारी, जब दो वृत्त ऐसे काटते हो और जैसे PQ है, XY है और AB, इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू दे रखी होगी और एक का मान पूछ रखा होगा, तो PQ² = XY² - AB² होता है। इसको मैंने तो कैसे याद रखा था कि XY बड़ी भुजा है, AB छोटी है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली भुजा को अगर घटा दिया जाए तो PQ² का मान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समबाहुभुज के अंतःकोण। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी हमें समबाहुभुज दे रखा होगा, समबाहुभुज जैसे समबाहु त्रिभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, जिसकी सब भुजाएं समान हो, तो उसके अंदर जब हमें कोण का योग पूछे तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n - 2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे n क्या है, भुजाओं का मान है, जितनी भुजाएं दे रखी होगी उसमें से 2 घटा देना है और मल्टीप्लाई 180 कर देना है। नेक्स्ट है अगर एक अंतःकोण का मान पूछे तो n - 2 मल्टीप्लाई 180/n। और नेक्स्ट आता है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है, अगर आपको कोई सा भी बहुभुज दे रखा हो और बाह्य कोण का योग पूछे तो हमेशा 360 डिग्री होगा, और अगर एक बाह्य कोण का मान पूछे तो 360/n कर देंगे। नेक्स्ट आता है समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n - 3/2, और n तो हमें पता ही यहाँ पे भुजाओं का मान है। और नेक्स्ट आता है ये ABC। अब इसमें क्या, कभी 2 भुजाओं का मान दे रखा होगा और कोई भी एक कोण का मान दे रखा होगा, तो जब हमें पूछे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं cos C = a² + b² - c²/2ab। अंदर की तरफ P बिंदु हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ देते हैं, 1/2 x + y, और जब P बाहर दे रखा हो वृत्त के तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं हाफ कोण x - कोण y। नेक्स्ट आता है जब हमें 2 प्रकार के स्पर्श रेखाओं का मान पूछ लेते हैं, अनुस्पर्श रेखा या सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जब ये पूछे तो इसका आंसर होता है PQ = √d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। और अगर हमें तिरछी पूछे उभयनिष्ठ रेखा, इसको हम अनुप्रस्थ रेखा भी बोलते हैं या फिर उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। इसका मान पूछे तो इसका आंसर होगा RS = √d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है, जब दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो इसका आंसर होता है PQ = 2 √r1 × r2। और नेक्स्ट आता है जब दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से काटते हो तो भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अनुस्पर्श रेखा में लगाया था, PQ = √d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। और ये कुछ मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं जो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमें दिमाग में रखने चाहिए। तो फर्स्ट आता है जब भी हमें केंद्र का जो कोण है उसका मान दे रखा हो और हमें परिधि पर बने कोण का मान पूछे तो वो हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। जैसे केंद्र पर 2 थीटा बन रहा है तो परिधि पर बनने वाला कोण होगा थीटा। और नेक्स्ट आता है परिधि पर हम एक ही जीवा से परिधि पर चाहे कितने भी कोण बना लें उन सबका मान एक समान होता है, थीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कभी भी व्यास से परिधि पर कोण बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये एकांतरखंड प्रमेय। इसमें क्या होता है कि वृत्त में एक त्रिभुज बन रखा होता है और एक स्पर्श रेखा जाती है, तो स्पर्श रेखा के थ्रू जो कोण बनता है तो त्रिभुज के अंदर अपोजिट साइड भी वही सेम कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब भी एक सर्किल के बाहर 2 स्पर्श रेखाओं से ये जो P बिंदु बन रहा है इस पे जो कोण बनता है वो और केंद्र पर बनने वाला कोण दोनों का योग 180 होता है। अगर P का मान थीटा है तो ऊपर बनने वाले कोण का मान होगा 180 - थीटा। और फिर हमें अगर पूछे कि OAB का मान बताओ तो वो हमेशा थीटा का आधा होगा, या फिर OB का मान पूछे तो वो भी हमेशा थीटा का आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कभी भी हमें सर्किल के बाहर एक चतुर्भुज बना के दे दिया हो और इसमें अगर मान पूछे तो इसकी जो आमने सामने की भुजाओं का योग = आमने सामने की भुजा होता है, A + C = B + D होगा। और नेक्स्ट जब हम चक्रीय चतुर्भुज दे रखा हो, चक्रीय चतुर्भुज मतलब किसी चतुर्भुज के बाहर जब सर्किल बना होता है तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब इसमें विकर्ण दे रखे हो तो विकर्णों का गुणा PR × SQ = PQ × SR + RQ × SP होता है। और वही हमें एरिया का मान पूछ रखा हो तो √S - A S - B S - C S - D होगा।
यहाँ पे S क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2,